हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो त्रिकोणमिति सूत्र या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास के ऊपर है। हमारे मैथ्स में त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिकोणमिति के लिए इसके फार्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं और इनके बेसिक फार्मूला को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो त्रिकोणमिति में हमारे 6 फंक्शन होते हैं। वे 6 फंक्शन क्या होते हैं हम उन्हें देखते हैं। हमारा पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो हमारे 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। जहाँ पर ये जो थीटा होता है ये हमारा कोण होता है, एंगल होता है। अब मैंने यहाँ पर इन्हें एक निश्चित क्रम में लिखा है कि हमारे स्टार्टिंग के जो 3 फंक्शन है साइन, कोस, टेन, इनके सामने मैंने लास्ट के जो 3 आते हैं कोसेक, सेक और कोट को लिखा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे इन स्टार्टिंग के 3 फंक्शंस और लास्ट के 3 फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन होता है जिससे हम इनके फार्मूले बनाते हैं। हमारे जो स्टार्टिंग के 3 फंक्शन जो हैं साइन, कोस और टेन, ये कोसेक, सेक और कोट के उल्टे होते हैं, मतलब इन्हें 1/, लिखा जा सकता है। ऐसे ही कोसेक, सेक और कोट हमारे साइन, कोस और टेन के उल्टे होते हैं। देखते हैं, साइन कोसेक का उल्टा होता है, मतलब इसे 1/, कोसेक लिखा जा सकता है। तो साइन होता है 1/, कोसेक थीटा। ऐसे हमारा जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, मतलब हम कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा। ऐसे हमारा जो टेन है वो कोट का उल्टा होता है, मतलब हम टेन को लिख सकते हैं 1/, कोट थीटा। तो जैसे साइन कोसेक का उल्टा होता है, ऐसे ही कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा 1/, साइन थीटा। ऐसे ही सेक हो जाएगा 1/, कोस थीटा। और हमारा कोट हो जाएगा 1/, टेन थीटा। यहां पर हमने देखा कि हमारा साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। ऐसे कोस सेक का सेक कोस का, और टेन कोट का और कोट टेन का। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो टेन है इसकी हमारे पास एक वैल्यू और होती है। तो टेन थीटा का हमारा एक मान और होता है, और वो होता है टेन के पहले आने वाले जो हमारे 2 फंक्शन है साइन थीटा और कोस थीटा, इनके डिवाइडेशन के रूप में भी टेन को लिखा जा सकता है। मतलब हमारा टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हमारे टेन की यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई। टेन 1/, कोट भी होता है, तो इसके साथ साथ साइन बाय कोस भी होता है। तो टेन का उल्टा हमारा कोट होता है। तो जब यहाँ पे टेन की 2 वैल्यू हमारे पास है तो कोट की भी 2 वैल्यू होगी। तो यहाँ पर यदि टेन हमारा साइन बाय कोस है तो इसका मतलब कोट कोस बाय साइन हो जाएगा। तो हमारा कोट का जो दूसरा मान होगा वो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। हमने हमारे 6 फलन के जो मान हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है, हमने उसको देख लिया है। अब हम इन 6 फलनों को एक जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है या एक राइट ट्रायंगल जो होता है उसके अनुसार इनकी क्या वैल्यूज होती है, अब हम उन्हें देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसे हम राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर B पर बन रहा है, और हमारा जो कोण हम ले रहे हैं वो C है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, जो हमारी यहाँ पर AC है, उसे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जहाँ हमारा कोण बन रहा होता है वह भुजा हमारी आधार कहलाती है, या हम उसे बेस कहते हैं। और हमारे कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर
इस समकोण त्रिभुज के आधार पर हमारे जो 6 फंक्शन हैं इनके मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कोड लिखे हुए हैं। एक हमारा है लाल बटे कक्का और दूसरा हमारा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली लाल बटे कक्का इसका यूज़ करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसका यूज़ करते हैं। तो मैं दोनों ही स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए इन दोनों को ही साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लाल बटे कक्का को ले लें तो यहाँ पर एल जो है वो हमारा लंब है, एल हमारा लंब है और उसी को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ये इंग्लिश मीडियम में पी होता है। हमारा यहाँ पर जो ए है वह हमारा आधार होता है, ए हमारा आधार होता है और इसे ही इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ हमारा आधार आ रहा है वहाँ पर यहाँ पर बी आ रहा है। और हमारा जो के होता है वो हमारा कर्ण होता है जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको एच ले रहे हैं। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक हिंदी में लंब कर्ण और आधार के रूप में लिखा गया है तो एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के रूप में लिखा गया है। तो अब हम इन दोनों को लेकर और हमारे 6 फलन में इन समकोण त्रिभुज के आधार पर इनके मान क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला जो मान है लंब बटे कर्ण या P बाय H, ये हमारा साइन का मान है जो पहले नंबर पर आ रहा है। साइन के बाद नंबर आता है कोस का, तो अगला जो हमारा आ रहा है आधार बटे कर्ण या B बाय H, ये हमारा कोस का मान होगा। और ऐसे ही कोस के बाद हमारा नंबर आता है टेन का, तो लंब बटे आधार या P बाय B हमारे टेन का मान होगा। अब हम जब इनको उल्टा कर देंगे तो हमारा कोसेक सेक और कोट के मान आ जाएंगे। तो उल्टे का मतलब है कि अब हम यहाँ पे नीचे से चलेंगे कि कर्ण बटे लंब जो होगा या एच बाय पी जो होगा ये हमारा कोसेक का मान हो जाएगा। ऐसे ही कर्ण बटे आधार जो होगा या एच बाय बी जो होगा ये हमारे सेक का मान होगा। बी बाय पी ये हमारे कोट का मान होगा। तो हम इससे हमारे इन मानों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा जो होता है उसका मान होता है लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में हम उसको P बाय H बोलेंगे। इसे हमारा कोस का जो मान होगा वो होगा आधार बटे कर्ण या हम उसी को B बाय H बोलेंगे। और टेन का जो मान होगा वो होगा लंब बटे आधार या इसी को हम P बाय B बोलेंगे। अब इनको उल्टा करने पर बाकी 3 के मान आएंगे। तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। तो कर्ण बटे लंब या H बाय P ये हमारे कोसेक का मान हो जाएगा। ऐसे ही कर्ण बटे आधार या H बाय B ये हमारा सेक का मान हो जाएगा। और आधार बटे लंब या B बाय P ये हमारा कोट का मान हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इन दोनों में से हम किसी को भी याद रख लें तो उसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज में इन 6 फलनों के जो मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं हम उनको आसानी से याद रख सकते हैं। हमारे 6 फंक्शंस के जो मान होते हैं, इनके जो फार्मूले होते हैं, इनके आपस में जो रिलेशन होते हैं हमने उसे समझ लिया है। और हमारे समकोण त्रिभुज ये राइट ट्रायंगल के अनुसार इनके जो मान होते हैं वो चाहे लाल बटे कक्का से हो या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हो, हमने उसे भी अच्छे से समझ लिया। अब इन 6 फंक्शन के स्क्वायर से हमारी 3 सर्वसमीकाएं बनती हैं और उन 3 सर्वसमीकाओं से हमारे 9 फार्मूलाज बनते हैं। अब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली सर्वसमीका जो है वो हमारे स्टार्टिंग के 2 फंक्शन के स्क्वायर से बनती है। तो हमारे स्टार्टिंग के जो 2 फंक्शन थे
वो हमारे साइन और कोस थे। तो हमारी पहली सर्वसमीका जो होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन और कोस इन दोनों का जो स्क्वायर का जो एडिशन है, उनका जो योगफल है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका बन गई। अब इस सर्वसमीका से हम इसके दो फार्मूला और बना सकते हैं। हम एक बार साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, मतलब कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, और ऐसे ही हम एक बार कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर भेजेंगे तो हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो देखते हैं, हम पहले साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं। तो हमारा कोस स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पर है इक्वल टू 1 उसकी प्लेस पर, केवल उधर हमारा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब इक्वल के दूसरी साइड में कोई भी वैल्यू जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारा कोस स्क्वायर थीटा सेम उसकी जगह पर है, इक्वल 1 उसकी जगह पर है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा हम इक्वल के दूसरी साइड पहुंचा रहे हैं, तो ये प्लस का था तो उधर जाकर हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को तो इधर रखते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचाते हैं। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पर है इक्वल टू 1 उसकी प्लेस पर है। कोस स्क्वायर थीटा इधर हमारा प्लस का है, जब इक्वल को उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे इस एक सर्वसमीका से हमारे ये 3 फार्मूले तैयार होते हैं। अब हमारी इसके बाद आने वाली जो 2 सर्वसमीकाएं हैं वो हमें इसमें एक बार कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर और दूसरी बार में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम हमारी जो पहली सर्वसमीका है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमारी पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसमें सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा इसके बटे में लिख लिया, यहाँ पर भी लिख लिया और यहाँ पर भी लिख लिया। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर हमारा एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन बाय कोस हमारा टेन थीटा होता है, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा ये हमारे टेन की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये सेम होने के कारण ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब यहाँ पर प्लस हमारा 1 बचता है। और अभी हमने फार्मूला देखा था कि 1 बाय कोस हमारा सेक होता है, कि 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा होता है। तो इसीलिए हमारा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारी जो है सेकेंड सर्वसमीका है। तो पहली सर्वसमीका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी हो गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमारी पहली सर्वसमीका से हमने यहाँ पर 2 फार्मूला और बनाए थे, सेम वैसे ही यहाँ पर हम इससे भी 2 फार्मूला बनाएंगे, एक बार 1 को उधर भेजकर और एक बार टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजकर। तो ठीक है, हम पहले यहाँ पर 1 को तो इधर रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचा देते हैं। तो 1 उसकी प्लेस पर है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पर है। जब टेन स्क्वायर थीटा इधर से इक्वल के उस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सेकेंड बार में हम टेन स्क्वायर थीटा को तो इधर ही रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा उसकी जगह रखा हुआ है। अब हम 1 को उधर पहुंचाते हैं, तो 1 यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे इस सर्वसमीका से हमारे इसके 2 फार्मूला और बन गए, मतलब 3 फार्मूला इस सर्वसमीका से, 3 इससे हो गए। अब हमारी जो 3rd नंबर की सर्वसमीका है वो भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे कि हमारी पहली वाली सर्वसमीका में अभी हमने कोस स्क्वायर से भाग लगाया था तो सेकेंड बनी थी। अब हम फिर वापस से हमारी पहली वाली सर्वसमीका में इस बार साइन स्क्वायर से भाग लगाएंगे। तो देखते हैं, हम हमारी पहली सर्वसमीका को फिर से लिख लेते हैं। तो वो थी हमारी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हमने इससे पहले उसमें कोस स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, तो हमारी सेकेंड नंबर की सर्वसमीका आ गई। और अब हम पहले नंबर की सर्वसमीका में इस बार हम पूरे में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो देखते हैं, हमारे इसके बटे में भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचता है। प्लस अभी हमने देखा था कि हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा ये हमारा कोट होता है, हमारी कोट की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और अभी हमने ये भी देखा था कि 1 बाय साइन हमारा कोसेक थीटा होता है, तो इसका मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो ये हमारी थर्ड नंबर की सर्वसमीका बन गई। तो हमारी तीसरी सर्वसमीका क्या हो गई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी हम एक बार 1 को उधर पहुंचाएंगे और एक बार कोट स्क्वायर थीटा को जब उधर पहुंचाएंगे तो हमारे इससे भी 2 फार्मूले बन जाएंगे। तो हम पहले 1 को उधर पहुंचाते हैं, तो हमारा कोट स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पर है इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पर है। जब 1 इधर पॉजिटिव है और उधर जाएगा तो ये माइनस का नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला और बन गया। और ऐसे ही इस बार हम 1 को तो इधर ही रखते हैं, 1 उसकी प्लेस पर है, कोसेक स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पर है, और हम इस बार कोट स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचाते हैं। तो हमारा कोट स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। हमारे इस 3 सर्वसमीकाओं को मिलाकर हमारे यहाँ पे 9 फार्मूले और बन जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सके।